सब लोग यहाँ पर आरोग्य की सभा करने एकत्र हुए हैं। योग के साथ साथ हमें आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। और अभी आज के कार्यक्रम में मैं पतंजलि गई थी तो स्वामी जी ने बोला है कि नवधा भक्ति याद करो और अपनी आचरण में लाने की भक्ति। हम भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं और खूब भजन कीर्तन करते हैं, पर हमारे आचरणों में वो भक्ति आए तो इसके लिए नवधा भक्ति को पहले याद करना है और फिर एक एक करके चेक करना है कि हमारे अंदर कौन सी भक्ति उतर गई। तो हम सबसे पहले नवधा भक्ति से ही अपने आरोग्य सेवा शुरू करते हैं। आप सब लोग भी गाएंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तज ज्ञान, चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तज ज्ञान, जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटकम शील विरत बहु कर्मा, षटकम शील विरत बहु कर्मा, निरंजन सज्जन धर्मा, निरंजन सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, हो संत अधिक नर लेखा, मोरे संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सल छलहीना, नवम सरल सब छल छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीना, मम भरोसहि हरसन दीना, नवहु एकहु जिनके होई, नवहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में हमारा पूरा अध्यात्म का ज्ञान छुपा हुआ है। बहुत सारा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। नवधा भक्ति अगर समझ गई, क्योंकि ये भक्ति भगवान जब सबरी से मिलने गए थे तो सबरी को उपदेश दिया था और भगवान के सिरमुख से ये उपदेश निकला है। पूरे वेदों का सार, सुख में रहते हैं और दूसरों को सुख बांटते हैं, है ना। संत कोई कपड़ों से संत कि हमने कपड़े पहन लिए गिर हुए, उसका मतलब संत नहीं। संत वही है कि हम सुख में रहें और सुख बांटें और सबके सुख की कामना करें, तो उसे संत कहते हैं। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के बातों में, भगवान की कथाओं में हमें आनंद हो। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, मतलब गुरु का जो लक्ष्य है, जो गुरु चाहते हैं उनकी उस कार्य में सहयोग करना, वो तीसरी भक्ति। और फिर चौथी भक्ति क्या है कि भगवान का प्रेम से क्या करना, गुणगान करना, है ना।
और फिर है मंत्र का जप करना। कोई भी मंत्र आपको पसंद आ रहा है, राम का मंत्र करो, कृष्ण का मंत्र करो, शिव का मंत्र करो, हनुमान जी का मंत्र करो, ओम का मंत्र करो, सब में तत्व एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। बस हमें वो मंत्र जो है, मंत्र का मतलब होता है जो हमारे मन को क्या करे, आत्मा में विलीन कर दे, हमारे मन को तार दे। मन में क्या है, संसार की इच्छाएं, संसार की बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में, तो मंत्र। तो चलिए, अगर हम इतना ही आज सीख लें, आगे तो फिर आपसे चर्चा करें, बहुत लंबी हमें आरोग्य सभा नहीं करनी है, क्योंकि हमें अगला कार्यक्रम भी है। तो आप लोग सभी इस हम जितने भी सनातन के लोग हैं, जो भी मतलब सनातन धर्म को मानते हैं, अगर उनके अंदर ये भक्ति दिखाई नहीं दे रही उनके आचरण में, तो सनातन में प्रश्न लगता है कि ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और इनके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली, इसकी बुराई उसकी बुराई करते हैं। तो फिर बोला था ना कि सपने में देखे ही नहीं पर दोषा, मतलब ये भी भक्ति है कि हम दूसरों में दोष न देखें, दोष अपने अंदर देखें, दूसरों के अंदर गुण देखें, है ना। अभी हमने सुंदरकांड पढ़ा, कितना ज्ञान भरा है सुंदरकांड में, लेकिन अगर हम रोज पढ़ के थोड़ा भी अपने जीवन में ले आए तो हमारा मतलब हम हमारे आचरण से देखिएगा कि हम सनातन को अगर हम नहीं अपने आचरण में फॉलो करेंगे, फिर क्या होगा, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास चले जाएंगे, कोई किसी परंपरा को मानेंगे, कोई किसी परंपरा को। अभी आपको हमारे देश में कितनी परंपराएं चल रही हैं, क्यों चल गई, क्योंकि उन्हें लगा यार ये पूजा पाठ करने वाले में बड़े गड़बड़ हैं, ये करने वाले बड़े गड़बड़ हैं, इनका तो आचरण ऐसा है, इनका तो ऐसा, क्योंकि हमने अपने अपने शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं लिया। तो हमें अपने शास्त्रों का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने सनातन हिंदू धर्म को समझ पाएंगे, है ना। तो ये नवधा भक्ति सबको याद होनी चाहिए, अपने बच्चों को भी याद करा दे हम, है ना। बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। अभी हमको कितनी देर लगी याद करने में ना, कितनी मेहनत लगी आप लोगों को याद करने में, पतंजलि में करवाई थी, शशि कितनी देर लगी, बहुत मेहनत लगती थी, और गुंजन ने भी करी होगी, और आपको कितनी जल्दी याद है, कितना टाइम लगा, इसको तो याद है, इसको याद है सच में। ना देवी संप्रदाय मेरे को ये अच्छा, ये संप्रदाय में रोज पढ़ी ना, तो आप अगर बच्चों को याद कराओगे ना, 1 घंटे में याद रहेगा, क्योंकि ना बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो हम बच्चों को याद करा दें और आप अपने पोतों को याद कराओगे, उनको याद रहेगी, है ना। और तो मैं नवधा भक्ति सबको आनी चाहिए, नवधा भक्ति आ गई फिर कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, फिर क्या करना है, वो ज्ञान हमारे आचरण में आना चाहिए, है ना। तो ये नवधा और फिर भगवान ने लास्ट में क्या कहा, लास्ट वाली लाइन में कि मेरा दर्शन जो है क्या है, बहुत कल्याणकारी है, जीव जो है अपने सहज स्वरूप में आ जाता है। सहज स्वरूप हमारा क्या है, सत्य चित आनंद, है ना। हम सब आनंद की खोज में है, जन्म जन्मों से आनंद की खोज कर रहे हैं, पर आनंद ही नहीं मिल रहा। कभी बेटे में आनंद देखा, कभी शादी में, कभी पति में, कभी बच्चों में, कभी नाती पोतों में, कभी मकान में, गाड़ी में, दुकान में, कहीं आनंद नहीं है। आनंद भगवान की भक्ति है, आनंद का है भक्ति में, है ना, आनंद। क्योंकि ये वाला आनंद बहु पसंद नहीं आएगी तो आनंद गया, मतलब ऐसा ना, मतलब अगर घर मतलब जो भी है, अगर अपना लाइफ पार्टनर पसंद नहीं आया तो गया आनंद। तो उन्हें वो ठीक है, हमारे प्रारब्ध में अनुसार में सब रिश्ते नाते निभाने हैं, पर आनंद तो ईश्वर की भक्ति में, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई मतलब प्रश्न ही नहीं कर सकता। मतलब क्योंकि अब हम लोग तो 20 सालों से प्रभु के पास जा जाके हमें समझ में आया कि ये सत्य है, शास्त्रों में जो लिखा वो बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए हम सब कोशिश करें कि क्या करें, आनंद के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे बड़ा कोई आनंद। और ये जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, ये थोड़ी देर आपने सुंदरकांड पाठ के आनंद आया, लेकिन ये आनंद परमानेंट रहे, क्योंकि ये अभी क्या हम बीच में मिले, हमने गाया, आनंद आया, घर जाके फिर ऐसी की ऐसी, ये आनंद हमारा 24 घंटे रहे। तो वो 24 घंटे के लिए हमें न्यूरॉन्स को चेंज करना पड़ेगा, और वो न्यूरॉन्स जो है अनुलोम विलोम से चेंज होते हैं। ठीक, अब हम आज जो है आपके सामने एक ये लाए हैं बाल प्रास। तो ये बाल प्रास जो है, ये बाल प्रास, इसमें च्यवनप्राश की तो है बड़ों के लिए, और बाल प्रास है छोटे बच्चों के लिए। तो इसमें जो जड़ी बूटियां हैं, इसमें कभी 54 जड़ी बूटियां हैं, और इसको ये टेस्ट भी बच्चों के हिसाब से बना रखा है। और इसको खाने से बच्चों को जैसे ये जाड़ों में सर्दी जुकाम बुखार, उनका इम्यूनिटी ठीक रहेगी, उनके आंखें ठीक रहेंगी, और उनका मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और शरीर के हड्डियों के लिए बाल प्रास बहुत अच्छा है।
तो हम भी जो है अपने बच्चों को एक 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 मतलब सर्दी में एक इतना तो खा लें, 1 महीने भी खा लें तो काफ़ी है। तो इसके ये बाल प्रास बच्चों के लिए है। तो ये बाल प्रास का हम आपको बता रहे हैं कि आप जो ये बना हुआ है बाल प्रास, इसका सेवन करवाइए अपने बच्चों को। बड़ों के लिए च्यवनप्राश है और छोटों के लिए बाल प्राश है। मैं बार बार उसी बात को रोज रिपीट कर रही हूँ कि स्वामी जी बोल रहे थे कि अनाज कम खाओ और थोड़ा सा हेल्दी चीजें खाओ। जिनको 50 साल से ऊपर हो गए वो तो कम ही करो अनाज थोड़ा खाना, है ना। और नींद जिसको ज्यादा आती है वो भी क्या करो, अनाज कम खाओ। और बच्चों को भी अब अगर आप चाहते हो आपके बच्चे खूब पढ़ाई लिखाई करें, अगर आप उसमें मतलब होशियार बनाना चाहते हो ना, उनको भी मतलब ऐसे बादाम खिलाओ तो शहद खिलाओ तो घी खिलाओ, च्यवनप्राश खिलाओ, मतलब रोटी दाल भात थोड़ा कम ही खाएं तो ठीक है ना। और अभी तो स्वामी जी क्या कहने लगे, जिनके भी जोड़ों में दर्द है वो क्या करें, सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी पियो, है ना। तो अभी बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पर, तो मैं इन लोगों के लिए बता रही हूँ। आपको जोड़ में दर्द बहुत हो रहा है ये घुटनों में ना, और फिर आजकल घुटने बदल भी रहे हैं लोग अपने, ठीक है ना। तो अभी से अगर आप घी खाना शुरू कर देंगे तो घुटनों में क्या होंगे, जो बदला वो हमारे साथ गरम करके सुबह घी को गरम कर, सुन लो गरम सुन करो लो। घी को, मैं बोल रही हूँ घी को गरम करो और उसको खा लो और चुटकी भर नमक खा लो और गर्म पानी पियो, जैसे चाय का पानी होता है ना गरम, ऐसे गर्म पानी पी लो। मतलब आपको वो घी जो है, जो खाली पेट घी खाया जाता है वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरा घी जो होता है ना, जो हमारे अंदर सेल होते हैं ना, शरीर सेल से बना होता है, तो सेल की जो कोशिका होती है वो ये घी का जो प्रोटीन होता है उसी से बनती है। तो घी में जो है हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो और गाय का घी मतलब भैंस का घी, पुराने लोग खिलाते थे मक्खन बच्चों को खाली पेट, हाँ खाली पेट, जैसे पेट सूखा बोलते हैं ना, इतना इतना रोज का रोज जब तो गाय का घी मिल जाए तो बहुत बेहतर है। और भैंस का घी तो इतना अच्छा नहीं है, बच्चों को गाय का घी खिलाइए। चलिए आप सब लोगों को प्रणाम।